शुरू करांगा भजन संहिता साम्स खुदा 103 साम्स 103 ਉਹਦਾ ਵਰਸ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 103 उसका 8 से लेके 13 वर्ष तक मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 103 उसका 8 वर्ष से लेके 13 तक साम्स 103। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, लास्ट संडे का वचन जो आपने पहले वचन सुना कि अगर हम लास्ट संडे क्या था कि हम कितना ग्रो अप, कितना हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। हालेलुया। जितना हम ग्रो होना चाहते हैं, हमारा समर्पण परमेश्वर के सामने उतना होना चाहिए। जितना हम सरेंडर करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी कि कैसे एक प्रभु की दासी ने वचन से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश की और एक सालों के बाद उसे पछता के आना पड़ा। बेनीहीन के बारे में आप जानते हैं, प्रभु के दास, वो ऐसे हालात से गुजरे हैं। अनॉइंटेड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर एक टाइम आया, ऐसा डिसीजन ले लिया कि डिवोर्स देना पड़ा। वाइफ को फिर से परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया और दोबारा फिर से जब उसने रिस्टोर किया अपने आप को, फिर से रिकॉन्साइल किया, फिर से दोबारा अपनी वाइफ को वापस बुलाया, तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कैथरीन कुलमैन, उसने शादी कर ली, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी बुलाहट ये थी कि तू ऐसे ही परमेश्वर की सेवा करेगी। ये हर एक के लिए डिमांड नहीं होती। प्रभु किसको किस लेवल पे इस्तेमाल करना चाहता है, वैसी डिमांड उससे करता है। इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया था कि 3 दिन रात की फास्टिंग है। अगर आप नहीं रख सकते, दिन की रख लो, क्योंकि हर एक के ऊपर वो बुलाहट नहीं है, हर एक के पास वो ग्रेस नहीं है कि वो दिन रात की फास्टिंग रख सके, 72 घंटे कुछ ना खाना। पर परमेश्वर जिससे बुलाहट देता है, उसे वो ग्रेस भी देता है, अगर वो खुद ना डरे तो, अगर वो होप रखे। आज हम एक वचन सीरीज को शुरू करेंगे, होप, आशा, और इस वचन को हम कई हफ्तों तक लेके जाएंगे। और हर संडे होली कम्युनियन होगा इस महीने में। एवरी संडे आपको होली कम्युनियन जो भी अरेंज करते हैं, हर संडे रात जब मैं प्रार्थना में था देर तक, तो प्रभु के आत्मा ने ये अगुवाई की, हर संडे होली कम्युनियन होगा इस महीने में। जितने भी संडे हैं, 3-4 आज हो चुका है। और ये महीना हमारी चर्च की एनिवर्सरी का भी महीना है। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। हम प्रभु की सेवा में 3 साल, यही महीना स्पिरिचुअल फादर की चर्च का एनिवर्सरी का महीना है और यही हमारा है। आप देखो कितनी अद्भुत बात है, कितना ग्रेस से मैच करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वचन मैच करता है। मैं अक्सर बोलता हूँ वाइफ्स और टीम से कि शुक्र है यहाँ पे मीटिंग पहले होती है, नहीं तो लोगों ने सोचना है वहां से कॉपी कर करके सब सुनाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले प्रीच हो जाता है, तो कई बार सेम बहुत बार होता है, पता नहीं कौन नोट करते नहीं। इसीलिए हम बचे हैं कि नहीं, ये कॉपी नहीं करते, ये पहले प्रीच करते थे। हालेलुया। तो ये ग्रेस के कारण है कि हम उसके अधीन है, ग्रेस के। वो सेम ये निशानियां होती हैं, वैसी सामर्थ, वैसा। ये हमने रिकॉर्डेड म्यूजिक लगाया था, कहां से? चर्च से था, यीशुआ। हालेलुया। और वो एक एक चीज, आप किस चीज का ऑनर करते हैं, वो चीज आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देती है, चाहे वो म्यूजिक ही क्यों ना हो, परमेश्वर की प्रेजेंस वाला। अब आज हम वचन शुरू कर रहे हैं, होप, आशा। उसके पहले पार्ट में आज हम जो मनन करेंगे, गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेन हमारा वचन है आशा, कि हमें, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हमारे पास हमारा जो अंत है, we are not going to have a hopeless end, rather we going to have endless hope। मतलब हमारा आशा रहित अंत नहीं होगा कि बंदा बस आया, इसने काम काज किया और मर गया और दुनिया से चला गया और इसकी कहानी खत्म हो गई। वचन कहता है कि हमारा आशा रहित अंत नहीं होगा, बल्कि हमारे पास अनंत आशा है यीशु मसीह के द्वारा।
जो कभी भी होप हमारी खत्म नहीं हो सकती। वचन मैंने आपको बताया कि मरियम ने जब लाजर मर गया तो मरियम रोती हुई प्रभु के पास गई कि प्रभु मेरा भाई मर गया है। उसने कहा तू विश्वास करेगी तो वो जी उठेगा। उसने कहा हाँ मैं जानती हूं क़यामत के दिन जब रेवलेशन का वो टाइम पूरा होगा, जब तू दोबारा आएगा प्रभु, वो जी उठेगा। उसके पास आशा थी कि एक दिन वो जी उठेगा, फिर उससे मिलेगा। वो खत्म नहीं हो गई थी उसकी आशा कि भाई मर गया बस अब भूल जा, सब कुछ खत्म है। उसने आशा रखी और उसी आशा के कारण प्रभु ने कहा हाँ तब तो होगा ही होगा, अभी भी अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उस प्रभु ने उसे आवाज दी, 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आया और फिर से जी उठा और फिर से अपने परिवार में मिल गया। अगर उसकी आशा टूट जाती और वो कहती प्रभु तू क्यों नहीं आया, अगर 2 दिन पहले आ जाता तो उसे बुखार था, तू हील कर सकता था। उसने कहा प्रभु अब मैं जानती हूं अब भी जो तू मांगेगा वो हो सकता है। ये क्या थी? आशा थी, ये होप थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ऐसी होप कि चाहे हम जितने भी खड्डे में क्यों ना गिरे हो, नहीं प्रभु तू सामर्थ रखता है मुझे यहां से निकालने की। तू रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है, लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, पर मैं जानता हूं मेरा निकालने वाला, ऊंचा करने वाला तू ही। वचन कहता है कि अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अब मैं दूसरी और जो आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमेशा एक झूठा है, वो आपके ऊपर दोष लगाता है। हम मेन वचन में चलेंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, गॉड लव्स यू। शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है, झूठ लगाता है, और उसी झूठ को एक्सेप्ट करके बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। इसको याद रखो, शैतान झूठा है, वो झूठ का बाप है, ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता। वो झूठ का पिता है, वो जो भी बकता है वो झूठ है। वो तुम्हें बोलेगा हाँ आप कितने भी पवित्रता में क्यों ना चले जाओ, बोले तूने गंदा देखा, तूने ये किया, तूने वो किया, तुझे सजा मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर ने कल रात को मुझे ये वचन दिया। मैं खुद भी इस चीज से कुछ दिनों से होके गुजरा हूं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। शैतान दोष लगाता है, ओ तू तो पापी है, अब तेरा कुछ नहीं हो सका, तूने पाप कर लिया, प्रभु तुझसे दूर हो गया, तूने ये गलती कर ली, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। शैतान आपके ऊपर दोष लगाएगा और उसी दोष के कारण लोग फंस जाते हैं, वो फंदे में फंस जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो मेरा कुछ नहीं बनना, प्रभु ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, मैंने प्रभु को जानकर भी पाप कर लिया, चलो और पाप कर लेते हैं। अच्छा एक पैक लगाया दूसरा लगाते हैं, अच्छा इन लड़कियों के पास गया फिर से जाते हैं, ऐसा करते हैं, गलत गलत गलत, आगे खड्डे में गिरता जाता है। वो यीशु के लहू की सामर्थ को नहीं पहचानता, बंदा वो पाप में गिरता जाता है। क्यों? शैतान के भरमाए जाने के कारण। कुछ लोग खुद डिसीजन लेते हैं, पर अगर वो भरमाता है, वो आपके कानों में आवाजें देता है, नहीं तेरा कुछ नहीं बनना, तू तो पाप कर लिया, नहीं प्रभु तेरे से नाराज हो गया। इसीलिए आज जो मैंने वचन आपको दिया, उसने कहा जब मैं तुझे स्मरण करता हूं, मैं तेरे विरुद्ध बोलना चाहता हूं, परमेश्वर यहोवा की आवाज है, जब मैं तेरे विरुद्ध बोलना चाहता हूं तो मैं तेरे ऊपर तरस करता हूं। तू मेरा लाडला है, तू मेरी लाडली है। मैंने पंजाबी में इसे बाइबल में निकाला था कि ओ मेरा लाडला बच्चा है, जद कभी भी मैं ओदे विरुद्ध बोलदा हां तद मैं हुण तक ओनू चेते रखदा हां। परमेश्वर कहंदा है मैं तुझे स्मरण रखता हूं, मेरा दिल ओदे लई तरसदा है, मैं सचमुच ओदे उत्ते रहम करांगा। यहोवा दा वाक है, ओदी बाणी यिर्मयाह 31 ओदी 20 दे विच लिखिਆ। अगर ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ वर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, परमेश्वर मैनू भुलिया नहीं, मैनू याद रखता है, वो मेरे ते तरस करता है। उन्हें कहा कि मैं तेरे ते रहम करांगा। यिर्मयाह 31 ओदा 31 चैप्टर ओदा 20 वर्स। इस वर्ष के द्वारा परमेश्वर ने मैनू एक नवी दलेरी दी थी। उन्हें कहा डोंट वरी, मैं तेनू भुलदा नहीं। अगर तुसी गलती करोगे कभी भी शैतान दे भरमावे दे विच ना आओ। बहुत सारे लोग इतना भरमाए जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की छुटकारा देने वाली सामर्थ को नहीं पहचानते। हम फ्यूनरल पे गए थे, फ्यूनरल मेमोरियल सर्विस पे 2 संडे 1 सैटरडे पहले। वो यंग सिस्टर 24 साल की, उसकी मौत हो गई क्रिश्चियन होने के बावजूद। पता क्यों? उस दिन उसकी बहन शेयर कर रही थी कि हमें उसके रूम से डायरी मिली
उस डायरी में लिखा था, मैं जिंदगी से तंग आ चुकी हूं, अब मेरा कुछ नहीं बन रहा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर मुझे ऐसी बीमारी दे दे कि मैं मर जाऊं। उसे कैंसर हो गया और वो मर गई, 24 साल की उम्र। अब उसकी मां रो रही है। क्यों? उसने आशा नहीं रखी कि परमेश्वर मुझे इस क्लेश से निकाल सकता है, इस घर के क्लेश से मुझे आजाद कर सकता है, गरीबी से, बीमारी से। उल्टा वो हेल्दी थी, उसने बीमारी मांगी। परमेश्वर, मैं तंग आ चुकी हूं अपनी जिंदगी से। क्योंकि परीक्षा हर एक जन पर आती है, धर्मी पर भी और पापी पर भी। पर वचन कहता है पापी परीक्षा में पढ़ के धूड़ की तरह उड़ जाता है, पर धर्मी स्थिर रहता है, एस्टेब्लिश रहता है उसी में। वो उसी से खरा निकल के चमकेगा, पर जो तूड़ी होगा वो जल जाएगा। जो फेक क्रिश्चियन होगा वो जल जाएगा, जो रियल होगा आग में से जब जाएगा तो वो खरे सोने की तरह चमकेगा। हमें आशा रखनी है परमेश्वर के ऊपर, शैतान की बातों में नहीं आना, वो झूठा है और झूठ का बाप है। मैं वचन को पढ़ूंगा, इसको 103 उसकी 8 से 13 तक। आज खाने वाला टाइम भी यही गुजरेगा पुलपट पर। यहां पे लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। वह सर्वदा वाद विवाद ना करता रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरने वालों के ऊपर प्रबल रहती है। पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरने वालों पर दया करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, रियल। 103 उसकी 8 से 15 वचन सहायता। इसमें लिखा जो 10 में, He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. वो हमारे गुनाहों के अनुसार हमारे साथ डील नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आज एक भी क्रिश्चियन जिंदा ना होता, क्योंकि हर बंदा गलती करता है, हर बंदा पाप करता है। चाहे उसने बपतिस्मा भी ले लिया है, कितना भी है, पास्टरों से भी गलतियां हो जाती हैं। अब मैं आपको बड़े दासों के बारे में बता रहा हूं, बेनी हिन, कैथरीन कुलमन और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। हम भी करते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। पर वचन कहता है शैतान की बातों में मत आओ, वो झूठा है। परमेश्वर तुमसे ऐसे डील नहीं करता तुम्हारे पापों के अनुसार। अगर वो ऐसे डील करे, ऐसे मर जाओगे। जब उसने डील किया, सदोम का सारा नगर आग में भस्म हो गया। वो सारा नगर, आकाश से आग गिरी और वो जल गया, खत्म हो गया। इजरायली कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के सामने, और धरती फटी और बीच में हजारों लोग चले गए, खत्म हो गए। क्यों? वो परमेश्वर हमारे उन लोगों को बदला देता था। पर अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा न्याय, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे ऊपर दया आई है। इसीलिए वचन कहता है कि मैं जब तुम्हें सोचता हूं, तुम्हारी ओर देखता हूं, तो मैं तुम पर तरस खाता हूं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के बहे हुए लहू के द्वारा। उसका लहू हमारे लिए उत्तम बातें बोलता है। अब परमेश्वर तो वही है, कभी ना बदलने वाला। पर अब वचन कहता है हमारे बीच में एक मीडिएटर आ गया है, हमारे बीच में एक लेयर बन गई है कि अब अगर हम गलती करेंगे और पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर हमें माफ कर देगा। वो रिस्टोर करेगा हमें, हमारी लाइफ को फिर से, क्योंकि वो हमारा न्याय हमारे पापों के अनुसार नहीं करता, बल्कि वचन कहता है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरने वालों पर, जो उसका डर रखते हैं। डर क्या है? पाप नहीं करना, गलती नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। पर अगर हो गया तो और डरना कि परमेश्वर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर। और जैसे आप गलती की माफी मांगेंगे, एक वचन को मैं इसके साथ और पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना उसका
पहला यूहन्ना उसका 6 और 7 को, पहला यूहन्ना उसका 1 चैप्टर जो यूहन्ना की पत्री है, और इसी के बीच में पहला यूहन्ना दूसरे वचन को मैं पढ़ दूंगा, मैं आपको खोलने को नहीं बोलूंगा। इसी के साथ आप नोट करेंगे यूहन्ना 3 उसका 16, आपको याद है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। पहला यूहन्ना उसका 1, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला चैप्टर 6 और 7 वर्ष को। इससे पहले यूहन्ना 3 उसकी 16, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो उसने इकलौता पुत्र वार दिया। अब मैंने आपके लिए वचन पढ़ा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर अपने लोगों पर, डरने वालों पर दया करता है। वो उनके पापों की सजा उन्हें नहीं देता जैसे वो मिलनी चाहिए। थोड़े से पाप के कारण बंदा मर जाना चाहिए, पर वो नहीं मारता। वो कई बार ताड़ना करता है, परीक्षा में से निकालता है ताकि आप दोबारा पाप ना करें। परमेश्वर आपको परखता है, खरा बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है परीक्षाओं के द्वारा, पर वो सजा नहीं देता जो एक बंदे को मिलनी चाहिए। शाऊल की क्या गलती थी? परमेश्वर ने कहा ये नगर को तहस नहस कर दे, सब कुछ खत्म कर दे। उसने थोड़ी सी भेड़ बकरियां छोड़ दी, और क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा उसमें से उठ गया और 2 साल राज्य करके वो खत्म हो गया। वो अपनी तलवार से मारा गया। दाऊद ने गलती की कि परमेश्वर उसके सामने पाप किया, व्यभिचार किया और माफी मांगी कि प्रभु मुझसे गलती हुई, गिड़गिड़ाया, रोया। वो डर आया परमेश्वर का। तो मैंने क्या पढ़ा? जो डरते हैं परमेश्वर से, उसका भय मानते हैं, उन पर वो दया करता है। और दाऊद को सजा मिली, पर उसकी लाइफ फिर से रिस्टोर हो गई, जबकि शाऊल मारा गया। ये फर्क है 2 लोगों में। और आज भी क्रिश्चियन लोगों के साथ ऐसा होता है। शैतान उन्हें भरमाता है तुझे, अब तुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, पर बल्कि यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि इकलौता पुत्र उसने दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। वचन में जो लिखा है, पहले वचन है कि परमेश्वर हम पे दया करता है। अब वो दया आती कैसे है? ये यूहन्ना 3 उसकी 16 में से होके हम गुजरते हैं कि उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पे दया आती है। अब इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना उसका 1 चैप्टर उसका 6 और 7 को, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। And the blood of Jesus his son cleanses us from all sin, वचन में लिखा है। अब आपको वचन की जो समझ आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं कि अगर हमसे गलतियां होती हैं, अगर हम, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बार बार गलती करें माफी मांगी जाए, तो परमेश्वर ढीठ लोगों को भी फिर सजा देता है। पर अगर अनजाने में हमसे कुछ गलत हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई लाइफ में, तो हमें ये आशा रखनी है कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा दिया गया है। परमेश्वर तरस करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला। जैसे एक बाप अपने बेटे पर दया करता है, एक बाप अपने बेटे को डंडे तो मार सकता है पर उसे गोली मार के नहीं मारेगा, चाहे कितनी भी बड़ी सजा उसकी गलती क्यों ना। इसी तरह से वचन कहता है कि जैसे एक बाप अपने बच्चों पर दया करता है, हमारा परमेश्वर यहोवा हम पे दया करता है। कैसे करता है? क्योंकि उसने इकलौते पुत्र को वार दिया। जो कोई उस पे विश्वास करे, आशा रखे कि वो मेरे लिए मारा जा चुका है, अब मौत, बीमारी, ये शैतान, ये मेरा हिस्सा नहीं है, अब मैं आजाद हूं इन चीजों से, और उस पे विश्वास करने के द्वारा वो इन चीजों से छुटकारा पाएगा। फिर अगर गलती हुई, अब वचन इसे मैं फिर से पढ़ूंगा ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। यदि कोई हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, उसके साथ संगति रखते हैं, यानी कि यीशु मसीह के साथ, और फिर भी अंधकार में यानी कि गलतियों में चलें, पाप में चलें, तो हम झूठे हैं और सच्चाई हमारे बीच में नहीं है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, सच्चाई में है, वैसे हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मतलब गलती होने के बाद उसी में पड़े नहीं रहना, गिरे नहीं रहना, पाप का एक्सेप्ट नहीं करना, अपने ऊपर अंगीकार करना, फिर से मसीह की ओर दौड़ना, फिर से यीशु मसीह की ओर अपना मुंह कर लेना। और वचन कहता है
कि अगर हम ज्योति में चलें जैसे वो ज्योति में है, अगर हम अंधकार से बाहर आ जाएं, अंधेरा हमेशा कोशिश करता है आपको अपने बीच में खींचने की। शैतान कोशिश करता है आपको भरमाने की, बीमारियां देने की, क्लेश में, नशा करवाने की, बुराई करवाने की। पर वचन कहता है कि अगर हम डिसाइड करें, हम अंधकार में फंसे नहीं रहेंगे, हम फिर से रोशनी में जाएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, चाहे हमसे गलती हुई तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। किसको? जो ज्योति में चले और यीशु मसीह के साथ संगति रखें। ऐसे लोग हैं जिनसे गलती हुई, पाप हुआ और वो पाप में गिर गए और आज बैकस्लाइड हो चुके हैं, हाईएस्ट लेवल से बैकस्लाइड हो चुके हैं, पीछे जा चुके हैं। ऐसे लोग हैं, बड़ी गलती हुई, माफी मांगी, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी पाप होने के बावजूद भी, और परमेश्वर फिर से रिस्टोर कर देता है। ये फर्क है, ये इस चीज में, ये वचन यही कहता है, अगर हम ज्योति में चलें, अगर हम विश्वास करें, आशा रखें कि अब भी वो लहू, जिस आप सोचो जो आपके पहले 25 साल, आप जितने टाइम बाद आपने बपतिस्मा लिया, मैंने 20-25 साल बाद जन्म के, आप सोचो वो 25 सालों के पाप ज्यादा भारी हैं या जो आपने कल, परसों या हफ्ते पहले किया वो ज्यादा भारी है। अगर प्रभु उन पापों को मिटा सकता है तो ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, ये गलती कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ आशा रखनी है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको सजा नहीं देगा। अगर वो देगा भी तो आपको खरा निकालने के लिए देगा। पर वो, उसने कहा कि एक मां अपने बच्चे को बोल सकती है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया वो तुमसे क्या रख छोड़ेगा? क्या वो तुम्हें मांगने वालों को माफी, पवित्र आत्मा ना देगा? पर मैंने आपको क्या कहा, शैतान पाप को लेके आता है, एक हैबिट को यूज करता है। एक चीज मैंने बताई थी, अब अगर मुझे याद आ गई वो 5 चीज, वो बन जा तो मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं। जब आप एक सोच सोचते हैं, जब आप एक थॉट को बोते हैं अपनी जिंदगी में, एक सोच एक एक्ट को जन्म देती है। आपने सोचा, मैं, एक बंदे ने मान लो सोचा मैं कैसीनो जाऊंगा, उसने सोचा 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 नहीं गया, फिर सोचा नहीं गया, फिर सोचा, विचार आया उसकी माइंड में, उसकी बॉडी में विचार आया, वो सोचता गया, विचार आता गया, पर उसने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। पर एक दिन उसने सोचा चलो जाके देखते हैं, दोस्तों ने भी ऊपर से दोस्त आ गए, चलो भी चलते हैं, सैटरडे नाइट है। अब उसने एक्ट कर दिया, एक विचार के ऊपर, एक थॉट, और उसके ऊपर एक्ट कर दिया, एक्शन ले लिया। अब वो चला गया। अब उसे मान लो कुछ पैसे बन गए, $200, $500, $1000 बन गए। अब वो कोशिश, अब उसके फिर से विचार आएगा कि दोबारा जा, देख फायदा है जानना। अब वो दोबारा जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई किसी की कोई आदत किसी की कोई हो सकती है। अब वो दोबारा जाएगा और शैतान रोटी देता जाएगा थोड़ी थोड़ी, और फिर वो थप्पड़ मार के सब कुछ छीन लेगा। मैं एक बंदे से मिला, 65 साल उसकी उम्र, बहुत शार्प माइंडेड बंदा, अलग अलग गाड़ियां रखी थी उसने कहा मेरे पास घर था, अपना बिजनेस था, सब कुछ था, लाखों डॉलर थे, मैंने, और वो पेंशनर था, बोला मैं पेंशन पे, वो मेरे से सामान लेने आया। मैंने कहा क्या हुआ, तेरे पास पैसे नहीं? बोला नहीं, मेरी अभी डोल नहीं आई, वेडनेसडे को मैं पैसे पे करूंगा, ले जाऊंगा, मेरे लिए रख लेना। बोला ठीक है। बोला इतने पैसे नहीं? बोला नहीं। बोला क्या किया? तो मैंने सोचा तेरे पास घर है। कहता नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ, वो भी कहीं दूर खेतों में। कहता मैंने जितने पैसे थे, मैं कैसीनो चला गया, दोस्तों के साथ सारे उड़ा दिए, मेरा बिजनेस था मैंने उड़ा दिया, मेरा घर था मैंने बेच के उड़ा दिया लाखों, अब मैं सड़क पे यहाँ पे। और शार्प माइंडेड बंदा, बहुत नॉलेज रखने वाला, उसकी नॉलेज के सामने हम भी सोचते थे ये बुढ़ा सा है, कैसी नॉलेज रखता है। पर अब मैं आपको क्या बताता हूँ, ये क्या हो गया उसका। अब एक थॉट क्या है, जब उस पर एक्शन लेते हैं तो वो हमारी हैबिट बन, जब हम एक काम को बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, विचार, थॉट, एक्शन,
उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं, उस विचार को प्रैक्टिकल रूप देते हैं। सोच तो आई, अब उससे हमने प्रैक्टिकल कर लिया, अब हमने बार बार किया, अब क्या बन गया? वो हैबिट बन गई, आदत बन गई। विचार किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? एक्शन में, एक्शन आदत में। अब उसकी आदत बार बार बन गई। अब जो बंदा बार बार जुआ खाने जाएगा उसे लोग क्या बोलेंगे? जुआरी, गैम्बलर। जो बार बार शराब पिएगा उसे क्या बोलेंगे? शराबी। अब इसका क्या बन गया? कैरेक्टर। अब उसकी मंजिल उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे वचन में कहता है परमेश्वर कैरेक्टर को मसा करता है, ना कि एक बंदे का हुलिया देख के। उसके अंदर कैरेक्टर कैसा है, चरित्र को देखता है। दाऊद के चरित्र को देखा, उसके भाई की हाइट को नहीं देखा परमेश्वर ने कि इसे मसा कर, कैरेक्टर को मसा किया। कैरेक्टर आपकी डेस्टिनेशन को जन्म देता है। आप कहां जाएंगे आने वाले 5 सालों में? आप एक घर है 2 और लेंगे, या आप वो भी बेच के उजड़ जाएंगे? आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। कैरेक्टर डेस्टिनेशन को जन्म देता है। सेम क्रिश्चियन लाइफ में, क्रिश्चियन कितना वचन पे चलता है, कितना यीशु मसीह पर आशा रख के बैठा है, उसकी डेस्टिनेशन, उसका स्वर्ग जाना उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाइबल कहती है बहुत कम होंगे जो प्रवेश कर पाएंगे स्वर्ग में, क्योंकि ये रास्ता तंग है। 5 चीजें। विचार आपके माइंड में आता है। विचार किसको जन्म देता है? एक्शन को। अगर आप एक्शन लें, एक्शन के आगे हैबिट बन जाता है, जो बार बार वो करते हैं। हैबिट कैरेक्टर को पैदा करती है, कैरेक्टर डेस्टिनेशन को, मंजिल को। आप आने वाले 5 सालों में कहां होंगे? आज हम यहां हैं, ये इसी डिसीजन का नतीजा है कि हमने अपने कैरेक्टर को परमेश्वर के सामने सीधा रखा। बंदे हैं, नहीं है, 2 हैं, 4 हैं, कितने हैं, हम वर्शिप करेंगे, प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। एक दिन परमेश्वर हमें मंजिल तक लेके जाएगा। आशा रखी, और उस आशा ने आज यहां पे खड़े किया। उम्मीद रखी, चीजें आई, हालात आए, वो आने ही आने हैं। पाप करोगे तो भी आने हैं, अच्छा करोगे तो भी आने हैं। अच्छा करोगे उसमें से निकल जाओगे, पाप करोगे उसी में दब जाओगे, दफन हो जाओगे। तूड़ी, वचन कहता है, जल जाती है। यहां पे वचन कहता है हमें आशा रखनी है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। गलती हो गई, जाओ प्रेयर में, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने, माफी मांगो कि प्रभु मुझसे गलती हुई। वो सेम टाइम आपको पवित्र आत्मा से भर देगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले हफ्ते में इस चीज को, कि परमेश्वर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला, मैं माफी मांगता हूं। उसी ऑफिस में बैठे बैठे यही म्यूजिक चल रहा था, इतनी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आई कि मैं आधा घंटा उठ नहीं पाया घुटनों पर, ऑफिस में बैठा बैठा। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका पाप वो व्यभिचार ही हो, वो कुछ ही हो। परमेश्वर जितने लेवल पे आपको इस्तेमाल करता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पाप गिना जाता है। कि एक ल्यूकवार्म, एक छोटा मोटा क्रिश्चियन अगर झूठ बोले तो परमेश्वर शायद उसे माफ करे, उसे कुछ कर दे। एक पास्टर वो झूठ बोले, परमेश्वर के सामने ये बड़ी बात है, ये बड़ा पाप है। परमेश्वर कैरेक्टर को आपके मसा करता है। आपको परमेश्वर के सामने कैसे चलना है, एक वचन को और आगे पढ़ लेंगे, ताकि अब मैं सिर्फ 2 वचनों को पढ़ूंगा, हम फिनिश करेंगे कि हम बहुत लेट हैं। हिब्रियों, इब्रानियों 9 उसकी 13 और 14 वर्ष को पढ़ूंगा। बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों दी पत्री, ओदा 9 चैप्टर ओदी 13 और 14 नु पढ़ांगे। इब्रानियों 9 उसकी 13 और 14, इसमें लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोल कर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, वह तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा कि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। वचन कहता है कि
सुनो एक लाइन जो मैंने लिखी कि हमारे पाप बड़े नहीं हैं, परमेश्वर की दया बड़ी है। हमारे पाप ग्रेट हो सकते हैं पर उसका प्रेम ग्रेटर है। हालेलुया। उसकी दया ग्रेटर है, इट्स ग्रेटर देन आवर सिंस, हिज ग्रेस इज ग्रेटर देन आवर सिंस। उसकी दया, उसकी सामर्थ्य माफ करने की हमारे पापों से बड़ी है। यहां पे वचन कहता है कि अगर वो बकरे जो आम थे जो परमेश्वर ने बनाए थे, अगर उनका, जब वो, ये रियल है, ये प्रैक्टिकल था, अगर आप डिट्रोनोमी पढ़ो, पिछले पुराना नियम पढ़ो, जब वो उनका लहू एक कोड़ी पर लगाते थे वो शुद्ध हो जाता था, वो हील हो जाते थे, लोग पापों से आजाद हो जाते थे। इसीलिए वचन कहता है अगर बकरों का लहू एक बंदे को फिजिकली हील कर सकता है तो यीशु मसीह का लहू जो उससे कितना उत्तम है, क्या वो तुम्हारे स्पिरिचुअल, तुम्हारे विवेक, तुम्हारे माइंड को शुद्ध नहीं कर सकता? क्या वो तुम्हें क्लीन नहीं कर सकता कि तुम क्या करो? जीवते परमेश्वर की सेवा करो, शुद्ध होके घरे ना बैठ जाओ, प्रभु की सेवा में लगो। वेला मन शैतान दा घर पंजाबी च कहते हैं। अगर वेले बैठेंगे वो अटैक करेगा, क्योंकि वचन कहता है वो खाली जगह को देखता है, वो खाली, दुष्ट आत्माएं देखती हैं कहां पे जगह खाली है, किसके दिमाग खाली है, किसका दिल खाली है, किसका घर खाली है, हम उसमें जाएंगे। जिसका घर वचनों से भरा है, मन वचनों से भरा है, माइंड वचनों से भरा है, वहां पे शैतान एंटर नहीं कर सकता। यहां पे वचन कहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, हम शुद्ध होके, क्लीन होके प्रभु की सेवा में लग जाएं। वो इसीलिए अपने कीमती लहू से हमें पवित्र करता है, हमें हील करता है, डिलीवर करता है कि हम उठ खड़े हुए उसकी सेवा में लगे और दूसरों को भी बचाएं। हालेलुया। कि उसके लहू से हमें आजादी मिली। क्योंकि अब इन सब चीजों के बावजूद भी अगर मैं चीजें आपको बताई, अब हम लहू पे मनन कर रहे हैं आज होली कम्युनियन वाले दिन। परमेश्वर हम पे दया करता है, हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है, हमारे पापों के अनुसार हमारा न्याय नहीं करता। हमें माफ कैसे करता है? उसने इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको वहां से प्रॉफिट चाहिए होता है, ये कंपनी बढ़िया चल रही है, मैं इसमें कुछ पैसे लगाता हूं। लोग शेयर मार्केट में जाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया अपना बेटा धरती के ऊपर, जब सब कुछ नेगेटिव था, जब सब कुछ पाप में था। ये उसकी इन्वेस्टमेंट है और अब वो रिजल्ट चाहता है हमारी जिंदगी से कि मैंने इन्वेस्ट किया, अपना इकलौता पुत्र रखना छोड़ा, तुम्हारे लिए दे दिया, अब तुम उसके लहू से शुद्ध हो जाओ और सेवा करो और फल लेके आओ। इसका फायदा तुम्हें ही है, प्रभु कहते हैं। जब तुम सेवा में होगे तुम्हारा फल बड़ा होगा। परमेश्वर उन्हें अलग काउंट करता है जो लोग सेवा करते हैं, उन्हें हाई लेवल पे रखता है कि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा पर। लोग, अब मैं क्या करूं, हम 5 मिनट में फिनिश करेंगे। अब लोग इन सब बातों को जानते हुए भी, परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए, यीशु मसीह कुर्बान हुआ जानते हुए, यीशु का लहू मुझे पापों से शुद्ध करता है जानते हुए, फिर भी बैकस्लाइड हो जाते हैं, फिर भी पाप में गिर जाते हैं। मैं आपको क्या बताया, तो हमारा टाइटल क्या है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए वो एक के बाद एक एक्शन लेता रहता है, प्रोविजन करता रहता है कि आप किसी भी तरीके से उसके पास आए, उससे दूर ना हो। वो प्रोफेट्स को भेजता रहा पुराने नियम में, यहोवा की वाणी है, पश्चाताप करो नहीं तो मारे जाओगे। वही कहता था, केड़ा यहोवा, तू झूठा है। उन मैसेज देने वालों को मार देते थे। कोई नगर पश्चाताप करता था, परमेश्वर उन पे दया करता, जैसे नीनवे के लोगों ने किया। सारा नगर, सारा शहर बचाया गया, सारा नगर पाप में था। यिर्मयाह को मैं पढ़ रहा था परसों, यिर्मयाह क्या कहता है कि परमेश्वर, वहां पे झूठे लोग थे। यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर कहता है अगर तुम बुराई से ना फिरो, तुम बंदी बना लिए जाओगे, ये राजा तुम पे चढ़ाई करेंगे। उन्होंने उसे मारा, पीटा, लकड़ी में ठोक दिया, जेल में डाल दिया। तू झूठ बोलता है, तो परमेश्वर का सच्चा दास नहीं है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों को बचाना चाहता है और उन्हें अपने साथ अटैच करना चाहता है। अब परमेश्वर ने दासों को भेजा, लोगों ने नहीं मानी। परमेश्वर ने पुत्र को, इकलौते को भेज दिया, लोग उसकी भी नहीं सुन रहे थे,
उसने अपना लहू बहा दिया, कुर्बान हो गया, तब लोग बोले हाँ ये वाकई जीवते परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि धरती हिल गई, सब कुछ हो गया। फिर भी लोग बोले नहीं ये झूठा था। आज भी लोग बोलते हैं नहीं ये झूठ है, सब कुछ ये पखंड चलता है चर्च में। क्रिश्चियन लोग भी भरमाए जाते हैं, ठीक है लहू बया, असी आजाद हो गए, असी बपतिस्मा ले लिया, अब हम जो मर्जी करें, वो फिर बैकस्लाइड हो जाते हैं। पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। उसने कहा जब वो कहता मैं तेरा चेता करना है, तद भी मैं हुण तक ओनू चेते रखना। परमेश्वर कहता वो बंदा पाप करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए, पर प्रभु कहता है कि मैं हुण तक ओनू चेते रखदा, मैं डेफिनेटली मेरा दिल ओदे ते तरसदा है, ओदे लिए तरसदा है, मैं सचमुच ओदे ते तरस खावांगा, रहम करांगा, मैं तुझ पे तरस करूंगा। लास्ट सेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक वचन को हम पढ़ेंगे और ये लास्ट है, इज़िकियल 36 उसका 27, इज़िकियल चैप्टर 36 वर्स 27-28, इज़िकियल 36 उसका 27 और 28 को। अब ये वचन क्या है? परमेश्वर के प्रेम का अगला कदम, जो लोग ठीक हैं। इज़िकियल 36 उसका 27 से लेकर मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, अब प्रभु एक और चीज करता है हमारे लिए। उसने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। इंग्लिश में लिखा 27, एंड आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू, कि तुम मेरे वचनों पर चलो, मेरी विधियों को मानो। अब लोग यीशु मसीह को जानते हुए भी, सब कुछ उसकी कुर्बानी को जानते हुए फिर से पाप में चले जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है इसका इलाज भी है मेरे पास, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, हमने नहीं मांगा कि हमारा छुटकारा कर, हमें पवित्र कर, हमें आजाद कर। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, और इसीलिए वो आगे के आगे स्टेप लेता है आपको अपने साथ रिकॉन्साइल करने के लिए। अब प्रभु कहता है ठीक है, यीशु मसीह को भी मार दिया, बेटे को भी मार दिया, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, अब मैं नया कुछ करूंगा, नई वाचा। प्रभु कहते हैं नई वाचा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नई वाचा बांधता हूं। अब मैं खुद अपना आत्मा तुम्हारे अंदर समाऊंगा, जिससे तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरे हुक्मों को मानो। अब देखता हूं मैं तुम कैसे डिनाई करते हो। इसीलिए जब लोग चर्च में आते हैं, वो कुछ भी करके आए हो, तौबा करते हैं, यहाँ पे पश्चाताप करते हैं, ओह प्रभु ने छुआ, ये तो वाकई कुछ सच्चा है, कुछ अलग है। ऐसा नहीं है जाओ और बस वापस आ जाओ, ऐसे बैठ के सुन के वापस आ जाओ। प्रभु कहता है अब मैं अपना आत्मा तुम में समवा दूंगा, अब तुम मेरे वचनों पर चल पाओगे। अब उसके बाद एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पवित्र आत्मा को शोकित करना है या उसे मिल गया जो उसे संभाल के रखना है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा और वो तुम में होगा। होली स्पिरिट विल डिवेल इनसाइड यू, तुम में बसेगा। वो संसार में नहीं बसेगा, लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि वो उसे नहीं जानते। तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करोगे, पापों से मन फिराओगे, पवित्र आत्मा तुम में बस जाएगा। अब तुम वो काम कर पाओगे। मैं फिल्मी गाने सुने नहीं छोड़ सकता था अपनी ताकत से, बाकी चीजें दूर की बात है, प्रचार करना ये अलग बात है, वो ही नहीं छोड़ सकता था अपनी ताकत से। मेरी वाइफ ने मेरे से बहुत बार बोला ये बहुत गाने सुनते हो, ये सब कुछ, वो ही नहीं छोड़ पाया। पवित्र आत्मा ने छुआ एक दिन, वो अपने आप डिलीट हो गई और अब वर्शिप चलती है 24 घंटे। किससे हुआ? प्रभु ने कहा मैं अपना आत्मा तुम में समाऊंगा। और मैं यीशु मसीह को पहले जानता था, ये वचन बिल्कुल सच्चा है। प्रभु को जानता था, कुर्बानी को जानता था, बपतिस्मा भी लिया हुआ था, फिर भी वही रास्ते चल रहा था। और एक दिन परमेश्वर ने अपना आत्मा समवा दिया, अब बता कहां जाएगा। और वैसा ही परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है। अगर आप सरेंडर करें अपनी लाइफ को, प्रभु अपना आत्मा बसा देगा। तुम वो कर पाओगे जो आप सोचते हो कि मैं सेवा करनी है प्रभु की, मैं
लोकां नूं वचन दसना है, मैं परिवार नूं बदलना देखना चाहती है, देखना चाहना है, वो कर पाओगे आप। सिंपल, याद रखो, गलती हो गई माफी मांगो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ो। मैंने किया है, शुरू में गलतियां हुई, बहुत सारी हुई, बड़े बड़े दासों से हुई, हम इंसान हैं, पर प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, लहू का अंगीकार करो कि नहीं शैतान तू झूठा है। वचन ये कहता है कि यीशु का लहू मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध करता है। He cleanses you from all sins, वचन कहता है, एक दो से नहीं, all sins। कुछ भी गलती हुई माफी मांगो, आगे बढ़ो और सेवा में लग जाओ। हालेलुया। तो हमें इसी तरह प्रभु की सेवा में बढ़ना है, उसे बिट्रे नहीं करना, उसे तंग नहीं करना। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। और ब्लेस यू, प्रभु ब्लेस करे आपको इस वचन के द्वारा।